अच्छा, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने ये देखा था कि भाई यूनिट टेस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसको रन किस तरह से करते हैं और यूनिट टेस्ट में सेशन कैसे यूज करते हैं और इसके अलावा यूनिट टेस्ट को कवरेज के साथ हम किस तरह से रन करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि ये एक हमारे पास कैलकुलेटर की क्लास थी और इसका हमने यूनिट टेस्ट लिखा था। ये हमने इसका यूनिट टेस्ट लिखा था। इसके दो मेथड को हमने टेस्ट किया था, ऐड का और सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। और अच्छा, मेरे पास लास्ट टाइम एक ये कैलकुलेटर की क्लास थी, मैंने एक और क्लास क्रिएट करी है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली करा ये है कि इस क्लास की कुछ अपने मेथड्स हैं और इसके अंदर जो मेरी कैलकुलेटर की क्लास थी वो मैंने यूज़ करी एज अ डिपेंडेंसी और इसको यहाँ पे रीयूज किया इसके मेथड्स को। ठीक है, इसका अगर मैं यूनिट टेस्ट लिखने जाऊँ तो सिंपली मैं जाके इसका एक यूनिट टेस्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक यूनिट टेस्ट की क्लास क्रिएट करी। इसके बाद सबसे पहले मैं डिपेंडेंसी क्रिएट करता हूँ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की जो मेरी क्लास है एक्चुअल की मैं डिपेंडेंसी सेटअप कर देता हूँ। और सेटअप करने के बाद मुझे इस क्लास में, अच्छा इस क्लास में बहुत सारे मेथड्स हैं तो इस क्लास के दो तीन मेथड्स टेस्ट कर लेते हैं। लास्ट जो हमने यूनिट टेस्ट किया था उसके अंदर हमारे पास ये कैलकुलेटर की क्लास थी और कैलकुलेटर की क्लास में हमने ये वाला मेथड टेस्ट किया था ऐड का। अब ये वाला मेथड जो है ना बेसिकली करता क्या था कि दो पैरामीटर इनपुट लेता था और उसको ऐड करके उसका रिजल्ट रिटर्न करता था। अब लेट सपोज कि ये जो ऐड का मेथड था हमने इसको इस तरह से टेस्ट किया था कि इसको अपने टेस्ट केस में कॉल किया इस मेथड को, उसको दो वैल्यूज पास करी और उसके बाद इसकी इसने जो वैल्यू रिटर्न करी उसको असर्ट कर लिया। अब हमारे पास लेट सपोज एक केस ये होता है कि ये मेथड जो है कुछ रिटर्न कर रहा था। अब हमारे पास लेट सपोज ऐसा मेथड आया था जिसके जिसकी रिटर्न टाइप जो यूनिट है या वॉइड है, तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे। अब इस वाली क्लास में देख लो तो कोई मेथड हमारे पास, ये मेरे पास एक प्रिंट का मेथड है और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो इसको अगर मुझे टेस्ट करना है तो मैं इसको कैसे टेस्ट करूँ। तो ठीक है, इसको सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी टेस्ट इसका क्रिएट किया, उसको रन करके चेक कर लेते कि ये जो मैं कैलकुलेटरी क्लास का ऑब्जेक्ट सेटअप ये प्रॉपर्ली सेटअप हुआ नहीं हुआ। ठीक है, ये मेरे पास ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब ये मैंने कॉन्फ़िगर सही हो गया मेरे पास। अब अगर इस क्लास में मैंने टेस्ट करना है तो सबसे पहले क्या करूँगा, इसका मेथड कॉल करूँगा साइंटिफिक कैलकुलेटर की क्लास का प्रिंट का मेथड और इसको कोई वैल्यू पास करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग असर्शन लगा नहीं सकते क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे असर्शन की जगह एक स्टेटमेंट होती है वेरीफाई की, हम इसको वेरीफाई करेंगे। अब इसके अंदर क्या चीज़ वेरीफाई करेंगे, उसमें तो हमने रिजल्ट करा था कि दो वैल्यूज अगर ऐड होंगी तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। अब इसके अंदर जाके देखते हैं, मेथड के अंदर जाके देखते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर इस मेथड के अंदर ये वाली लाइन अगर कॉल ना हो तो उसके बगैर ये मेथड जो है बेकार है। ठीक है, तो मुझे ये चेक करना है कि ये जो प्रिंट का मेथड है इसके अंदर ये अपनी जो इसके अंदर जो कैलकुलेटरी क्लास है ये उसका प्रिंट का मेथड कॉल कर रहा है नहीं कर रहा। जिस तरह से लास्ट हमने ये देखा था कि हमारे पास जे यूनिटी क्लास थी उसके उसके यूटिलिटी मेथड्स थे असर्ट्स थे, इसी तरह हमारे पास वेरीफाई का मेथड होता है, लेकिन वेरीफाई का मेथड जो है वो जे यूनिट का नहीं होता। ये एक बेसिकली थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी का मेथड होता है, मॉकिटो का।
ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरीफाई लिखा, इससे मुझे इम्पोर्ट स्टेटमेंट का कहा, मैंने इसकी स्टेटमेंट इम्पोर्ट कर ली। अब ये बेसिकली एक थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है मॉकेटो। इसको अगर आपने यूनिट टेस्ट में अपने स्टेटमेंट यूज कर ली मॉकेटो की, तो हमें इसके लिए ना थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है, जो मैंने यहाँ पे पहले से सेटअप करी है। ये मेरे पास ये तीन डिपेंडेंसी है मॉकेटो की। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि ये जो इसके ग्रेडल के अंदर दूसरी डिपेंडेंसीज है वो डिक्लेयर हुई है, इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद उसको पैकेज करने में फिर वर्जन है। और ये जो मैंने मॉस्किटो की डिक्लेयर करी है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। और इसी तरह एक डिपेंडेंसी के साथ मैंने एंड्रॉइड टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी यूज़ किया हुआ। अब इसका रीज़न ये है कि अगर इसको मैं सिंपली कर दूँ टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये जो मॉकेटो की डिपेंडेंसीज है ना, ये मुझे चाहिए अपने यूनिट टेस्ट के अंदर, मुझे अपने प्रोडक्शन के कोड के अंदर नहीं चाहिए, मॉडल के अंदर या एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के अंदर, ये मुझे चाहिए सिर्फ यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो इसको जब मैं इस तरह से लिखूंगा कि टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो क्या होगा, ये वाली डिपेंडेंसी जो सिर्फ मेरे यूनिट टेस्ट में अवेलेबल होगी। और जब मैं एपीके अपनी जनरेट करूंगा ना, तो क्योंकि जब भी आप थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं ना अपने प्रोजेक्ट में, तो वो कुछ ना कुछ उसका साइज होता है, वो आपकी एपीके में ऐड होता है। तो अगर मैं इसको इस तरह से डिक्लेयर करूंगा टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो जब मैं एपीके प्रोडक्शन की बना रहा हूँ तो उसका साइज इस डिपेंडेंसी की वजह से इंक्रीज भी होगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा, इसको सिर्फ टेस्टिंग एनवायरनमेंट में अवेलेबल रखेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है ये यूनिट टेस्ट के लिए यूज की हुई है, और एंड्रॉइड टेस्ट जो है ये इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट है या यूआई टेस्ट है। अभी फॉर नाउ हम जो यूनिट टेस्ट को देख रहे हैं। अब इसको अगर मुझे वेरीफाई करना, तो मुझे बेसिकली क्या चीज़ वेरीफाई करनी है कि ये चीज़, ये जो कैलकुलेटर की क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट मुझे ये वेरीफाई करना है कि कैलकुलेटर की क्लास के अंदर जो प्रिंट का मेथड है वो कॉल हुआ नहीं होगा। सबसे पहले मुझे इसकी ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका एक कैलकुलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसका मैंने मेथड कॉल किया प्रिंट का। प्रिंट का मेथड कॉल करने के बाद मुझे वैल्यू पास करनी है, तो ये जो मेरी वैल्यू जो मैंने हार्ड कोड करी हुई है, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ ताकि रीयूज हो सके। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा, इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, तो इसको मैं अगर इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो ये कैलकुलेटेड क्लास इनिशियलाइज हो गई। और ये मैंने एक्चुअल मेथड कॉल किया और उस पर वेरीफाई स्टेटमेंट ऐड करी कि इसके अंदर जो कैलकुलेटर की क्लास का मेथड यूज हो रहा था वो एक्चुअली कॉल हुआ ही नहीं हुआ। इसको मैं रन करके देखता हूँ। इसको रन किया मैंने और मेरा यूनिट टेस्ट जो है फेल हो गया। अब इसमें इसकी अगर हम जाके देखें क्या मैसेज ये प्रिंट कर रहा है, कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट पास टू वेरीफाई is of type calculator as it is and is not a mock। अब ये जो वेरीफाई की स्टेटमेंट है ना, ये हमारे पास रियल इम्प्लीमेंटेशन रियल क्लास पे काम नहीं करता। ये अगर मैं इसको क्लिक करूँ ना, तो ये हमें नेविगेट करके लेके आता है रियल क्लास पे। इसके अलावा दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि हम इस क्लास को जो है मॉक कर दें। मॉक कैसे करते हैं, बेसिकली ये मेरे पास मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता है, उसके ऊपर अगर मैं ऐड मॉक की एनोटेशन ऐड करूँगा, तो ये मेरी क्लास है मॉक हो जाएगी। अब इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो फेक वाली भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करी है, ये एक्चुअल वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्शन के लिए यूजफुल नहीं है। और अगर मैं मॉक क्रिएट करूंगा, तो मॉक में मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपली इसकी एक एनोटेशन ऐड करनी है और ये इसकी एक एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर दें। ठीक है, अब मैंने इसको मॉक कर दिया है। इसको अब मैं दोबारा से रन करके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। अब जाके अगर मैं देखता हूँ, तो ये कहता है कि
रन करता हूँ तो अब ये मुझे एरर चेंज हो गया। अभी कह रहा है कि कोटलिन अनइनिशियलाइज्ड प्रॉपर्टी एक्सेस एक्सेप्शन लेट इन इट प्रॉपर्टी कैलकुलेटर हैड नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। अच्छा, अब जब एड मॉक की एनोटेशन हम यूज करते हैं तो उसके साथ हमें सबसे पहले जो है ना सेटअप के अंदर मोकिटो को इनिशियलाइज भी करवाना पड़ता है। उसको किस तरह से करवाते हैं? उसके लिए एक लाइन होती है ओपन मॉक्स। ठीक है, अब जैसे ही ये लाइन में ऐड करता हूँ, अब मेरे पास एरर चेंज हो गया। अभी कह रहा है कि वांटेड बट नॉट इन बुक। अब ये एरर का मतलब ये है कि बेसिकली इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे लेके जाता है कैलकुलेटर की क्लास में। सही है, जबकि मैंने जो है यहाँ पे जो अपने यूनिट टेस्ट पे मॉक क्लास क्रिएट करी हुई थी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर की जो क्लास है ना, इसके अंदर कैलकुलेटर की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैं मॉक कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट किसी तरह से जो है ना पास नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स कि ये क्लास जो है ना हमारे पास टेस्टेबल नहीं है। ठीक है, इसको अगर मुझे टेस्टेबल बनाना है कि अगर मैंने रियल प्रोडक्शन के लिए रियल कैलकुलेटर की क्लास यूज़ करनी है और टेस्टिंग के लिए फेक या मॉक यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली कि ये जो मेरे पास डिपेंडेंसी क्लास के अंदर क्रिएट हुई है ना, इसको मैं मूव कर दूंगा कंस्ट्रक्टर पे। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको कंस्ट्रक्टर में मूव करूंगा और जब मैं टेस्ट पे जाता हूँ ना, ये मुझे यहाँ पे एरर शो कर देगा कि इसको डिपेंडेंसी की नीड है। तो इसको मैं सिंपली मॉक की डिपेंडेंसी यहाँ पास कर दूंगा और अब इसके बाद दोबारा से रन करके देखते हैं। ठीक है, अब ये मेरा जो है यूनिट टेस्ट जो है पास हो गया। अब इस मेथड के अंदर जाता हूँ मैं, प्रिंट के मेथड के अंदर इसको बेसिकली मैंने टेस्ट करना था ना, तो ये मेरा यूनिट टेस्ट पास हो गया। अब अगर इसमें से मैं ये लाइन रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद फिर दोबारा रन करता हूँ, अब मेरा यूनिट टेस्ट जो है फेल होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो इसके ऊपर वेरिफिकेशन लगाई हुई है वो कैलकुलेटर की क्लास के ऊपर लगाई हुई है। कैलकुलेटर की क्लास का प्रिंट वाला मेथड अगर कॉल होगा इस मेथड के अंदर तब ये यूनिट टेस्ट पास होगा। ठीक है, तो अब ये मेरा यूनिट टेस्ट फेल हो गया। इसको वापस रिवर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये जो एक मैंने फेक कैलकुलेटर की क्लास क्रिएट करी है, इसके अलावा कैलकुलेटर की क्लास को मैंने मॉक किया है, इसको जो है टेस्टिंग की टर्मिनोलॉजी में जो है ना टेस्ट डबल्स बोलते हैं। ये बहुत सारी टाइप होती है, डमी भी होता है, फेक भी होता है, मॉक भी होता है, स्पाई भी होता है। तो इसको फिर किसी और सेशन में कवर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो दो यूज़ करते हैं, एक फेक यूज़ करते हैं और एक इसके अलावा मॉक यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड ले लेते हैं जिसकी रिटर्न टाइप, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने क्या टेस्ट किया था कैलकुलेटरी क्लास में, ये ऐड का मेथड हमने टेस्ट किया था। अब यही सेम मेथड अगर हम इस वाली क्लास में टेस्ट करने जाएं कि साइंटिफिक कैलकुलेटरी क्लास के अंदर जो है हमारे पास एक ऐड का मेथड है और इसके अंदर जो कैलकुलेटरी क्लास का ऐड का मेथड रीयूज हो रहा है। इसको अगर हम दोबारा से यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो इसका बिहेवियर चेक करते हैं। सही है, ये 2 नंबर मैंने पास किया ऐड के मेथड को। और क्योंकि ये मेथड कुछ रिटर्न करता है तो इसकी जो रिजल्ट है वो उसको एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर लेता हूँ। और इस पे जैसे पहले हमने असर्शन यूज़ करी थी इसी तरह से नॉर्मली असर्शन यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, 2 और 3 हमारे पास 5 होते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होना चाहिए और एक्चुअल इस वेरिएबल में स्टोर है। अब इसको मैं रन करता हूँ। मैंने इस टेस्ट को रन किया तो ये मेरा टेस्ट जो है ना फेल हो गया।
अब फेलियर में जाके अगर मैं देखता हूँ तो ये कहता है कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है 5 थी और एक्चुअल वैल्यू आ गई हमारे पास 0, और जबकि इसको मैं कैलकुलेटर की क्लास में जाके रन करता हूँ तो ये मेरा मेथड पास हो जाता है। अब इसका रीज़न ये है कि ये जो हमारा मेथड है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर की क्लास का अंदर ऐड का मेथड, ये एज अ डिपेंडेंसी कैलकुलेटर की क्लास में यूज़ कर रहा है। और कैलकुलेटर की क्लास जो है ना हमने मॉक करी है। मॉक का मतलब ये होता है कि एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर इसके अंदर कोई ऐसे मेथड हो कैलकुलेटर की क्लास के अंदर जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर हो तो ये जीरो रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग होगी तो नल रिटर्न करेगा। ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको बताना पड़ता है मॉक ऑब्जेक्ट को कि किस तरह से जो है ना ये हमारा मॉक ऑब्जेक्ट बिहेव करे। ये बेसिकली एक एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है इस क्लास के अंदर। तो अब इसको इसको बिहेवियर स्पेसिफाई करने के लिए देखो इसके लिए स्टब किया जाता है। इस तरह से करते हैं कि बेसिकली जब भी ये वाला हमारे पास कैलकुलेटर डॉट ऐड का मैसेज कॉल हो ना तो इसकी वैल्यू जो है ये रिटर्न करेगा। अच्छा वैन, क्योंकि कोटलिन का कीवर्ड है तो ये यहाँ पे मॉकेटो का वैन यूज करने के लिए ना मुझे यहाँ पे बैक टिक्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करा है कि ये जो मेरी मॉक क्लास है इसका बिहेवियर मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। जब भी इस कैलकुलेटर की क्लास का ऐड का मेथड इन पैरामीटर्स के साथ कॉल होगा तो हमेशा ये वैल्यू रिटर्न करनी है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ। अब ये मेरा यूनिट टेस्ट पास हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं इसके पैरामीटर्स डिफरेंट कर दूंगा, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि भाई टू 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 और टू की वैल्यू जो है 5 रिटर्न करे, अब ये फेल हो जाएगा। तो ये पैरामीटर्स भी सेम होना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, इसको रिवर्ट बैक करता हूँ वापस। ये मेरा पास हो गया यूनिट टेस्ट। तो ये जो लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं ना इसको टेस्टिंग में कहते हैं स्टब। बेसिकली स्टब का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे जो मॉक ऑब्जेक्ट है इसका बिहेवियर डिफाइन करता है कि जब भी इसकी मॉक ऑब्जेक्ट की क्लास का कोई भी मेथड कॉल हो तो उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसका कोई और सा मेथड भी टेस्ट कर लेते हैं। इस क्लास के अंदर इसका अपना मेथड भी टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये मेथड है स्क्वायर रूट का। ठीक है, और ये मुझे कोई भी वैल्यू का स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। अब इसके अंदर इसकी रिटर्न टाइप जो है डबल है। तो इसके अंदर एक चीज ये यूज हो रही है कि एक्सेप्शन थ्रो हो रही है इसके अंदर। अगर नंबर जो नेगेटिव होगा ना, 0 से छोटा होगा तो एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हो रही है। तो अगर मुझे एक्सेप्शन को टेस्ट करना हो ना यूनिट टेस्ट में तो वो कैसे टेस्ट करूंगा मैं। देखो अगर मैं ये मेथड कॉल करता हूँ उसको नेगेटिव वैल्यू पास करता हूँ -1, ये डबल है। और जाके देखता हूँ तो ये मुझे क्या मेरे पास ये रीजन आ जाता है कि एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि इस मेथड के अंदर थ्रो हो रही है। अब इसको एक्सेप्शन को टेस्ट करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जहाँ पे मैंने एड टेस्ट की लोकेशन डिफाइन करी है ना यहाँ पे सिंपली मैं इसको बता दूंगा कि ये वाला यूनिट टेस्ट के अंदर जब भी मेथड कॉल होगा ना तो ये एक्सेप्शन एक्सपेक्ट करेगा। इस यूनिट टेस्ट में ये वाली एक्सेप्शन एक्सपेक्ट करनी चाहिए, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसको पास हो जाना चाहिए।
ठीक है।